मुख्यमंत्री जांच बैठाएं या तो अब भारत सरकार छोड़ेगी नहीं, इस पर सीबीआई जांच बैठेगी। एकदम 100% एक्यूरेट आपको जवाब लेके आ चुका हूँ। आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में जो अभ्यर्थी पास हुए थे, जिनको कहा जा रहा था कि पास हुए हैं और किसी भी प्रकार की कहीं धांधली नहीं हुई है, वो लड़के ज्वाइन किए हैं। हम मालूम चला कि अंगूठे के निशान देने के बाद आधे से अधिक अभ्यर्थी स्कूल छोड़ के भाग चुके हैं। जय हिंद दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सभी शिक्षक अपनी कोशिशों में लगे होंगे, हर जगह जहाँ भी हैं वहाँ अपनी कोशिशों में पूरी तरीके से लगे होंगे। जैसे मैं पूरी तरीके से अपनी कोशिश में लगा हूँ, आप लोग भी अपना वीडियो देख के अधिक शेयर करके कोशिश में लगे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर या तो मुख्यमंत्री जांच बैठाएं या तो अब भारत सरकार छोड़ेगी नहीं, इस पर सीबीआई जांच बैठेगी। एकदम 100% एक्यूरेट आपको जवाब लेके आ चुका हूँ। आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में जो अभ्यर्थी पास हुए थे, जिनको कहा जा रहा था कि पास हुए हैं और किसी भी प्रकार की कहीं धांधली नहीं हुई है, वो लड़के ज्वाइन किए हैं। हम मालूम चला कि अंगूठे के निशान देने के बाद आधे से अधिक अभ्यर्थी स्कूल छोड़ के भाग चुके हैं। जो शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे थे वो स्कूल छोड़ के भाग चुके हैं और उनको चेतावनी दिया गया है कि 2 से 4 दिन में आके ज्वाइनिंग कर लीजिए, नहीं तो आपको स्कूल से ही निकाल दिया जाएगा। अरे भैया, उसको अब क्या निकालोगे? वो आएगा ही नहीं, वो चोर है, उसने चोरी किया है। और आप अपने अधिकारियों के बीच में देखिए वो चोर कौन बैठे हैं जो उनको वहाँ तक पहुँचाने का सहायता किए। क्योंकि देखिए, सारी चीज़ें आपके पास थी, जितना पेपर सीट था सारा चीज़ आपके पास था, तो उसके तक कैसे पहुंचा? और पहुंचा तो उसको आप पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? एकदम साफ स्पष्ट है कि एक सेंटर के सभी लड़के पास होना और इतनी आवाज़ उठाने के बाद जांच होना जब शुरू हुआ है तो स्कूल से लड़के ही भाग जा रहे हैं। जो शिक्षक हैं वो भाग जा रहे हैं, फरार हो जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और जो योग्य शिक्षक हैं वो रोड पे घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम आप सभी लोग लड़ रहे हैं कि हम लोग की सीट मिले, कि हम लोग शिक्षा दें। जो अन्य योग्य है, जिनको कल आपने देखा था मैसेज में भी बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज कर रहे थे कि नहीं तुम लोग अन्य योग्य हो, तो बुलाओ भैया उन लोग की योग्यता, हम लोग को कहाँ डर के मारे भागे। अब तो उनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। जो भागा है उसकी पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक जांच बैठना चाहिए कि जब वो पेपर दिए थे तो सीसीटीवी कैमरे में वही थे या उनके रोल नंबर के स्थान पर कोई और बैठा था। ये सारी जाँच होनी चाहिए। अगर वही था तो उसको इतनी जानकारी कहाँ से मिली? उसको गिरफ्तार किया जाए और पुलिस की कस्टडी में भेज के पूरी जानकारी को उगलवाया जाए और 100% उगलेगा कि किसके माध्यम से क्या क्या वो चोरी करा। पुलिस के पास इसीलिए तो नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे अंदर के भी लोग ना बाहर आने लगेंगे कि हाँ चोर कौन कौन है। तो ये भर्ती प्रक्रिया पूरी धांधली सहित तो अब दिखाई दे रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी धांधली से हुई है। और इस भर्ती प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि तुरंत जांच बैठा दें और इस दोनों भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से रद्द कर नई भर्ती प्रक्रिया के तहत इसको भर्ती किया जाए। ये बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है, हर एक लड़के के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। कितनी बड़ी धोखेबाजी इस में भर्ती में, शिक्षक भर्ती में, बिहार शिक्षक भर्ती में इतनी बड़ी धांधली। बीपीएससी ने पेपर लिया, उसमें ये सब जाके कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधली है। पहले तो यहाँ बैठे उच्च अधिकारियों को इनके पद से हटा के नए अधिकारियों को बैठाया जाए ताकि ये धांधली प्रक्रिया दोबारा ना हो। और इस पेपर की अब सीधी मांग है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का पेपर प्रक्रिया पुनः स्टार्ट हो। 9th और 10th का तो 8 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें 2 घंटा विलम्ब दिया गया। उसके बाद कहा गया कि ट्रेनें लेट हैं, तो ट्रेनें लेट हैं तो परीक्षाएं रद्द क्यों नहीं हुई? रात का समय हो गया पेपर देते देते, कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो कहीं कुछ नहीं था, तो कहीं कुछ नहीं था। उस लाइट की छुपा जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे हो सकता है कि किसी ने अपना करतूस किया हो, खेला किया हो। कैमरे लाइट बंद कर तो कैमरा काम ही नहीं करेगा, हो सकता है वहाँ काम ये कांड किए हों लोग, या कोई भी कहीं से भी कोई भी कहीं भी धांधली के रूप यहाँ पे धारण हो सकता है, या कोई अपने स्थान पे अन्य व्यक्ति को बैठा के पेपर दिलाया है, तभी तो ये सब भागे हैं। ये चोर हैं और ये चोरों का सहायता करने वाला भी महाचोर है। और मुख्यमंत्री साहब को इस पे जांच तुरंत बैठा देना चाहिए। अगर जांच नहीं बैठा तो याद रखिएगा सीबीआई जांच 100% बैठेगी। इसकी मांग करेंगे और चुनाव से पहले सीबीआई जांच बैठ जाएगी और पूरी भर्ती प्रक्रिया चली जाएगी काम से। और जो आपने अपनी छवि को ऊंचा बनाने के लिए इस पेपर को दिलाया था, आपकी पूरी तरीके से बिहार में छवि धूमिल हो जाएगी। और अगला चुनाव हम तो नहीं कहेंगे क्या होगा, मेरे दोस्त सभी जानते हैं कि अगले चुनाव में क्या करने वाले हम लोग हैं और आपके साथ क्या होने वाला है। ये तैयार रहिएगा, हमारा भी अब सुन लीजिए, आप तैयार रहिएगा क्योंकि हमारे साथ धोखेबाजी हुआ है। और हम लोग बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अभी भी मुख्यमंत्री साहब इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके जांच बैठा देंगे तो हम आज कहते हैं कि पूरे अभ्यर्थी समेत हम सभी मुख्यमंत्री साहब का साथ देंगे और सही भर्ती प्रक्रिया को इसको करके चुनाव से पहले रिजल्ट दे दें। तो हम लोग मुख्यमंत्री साहब के साथ हैं, उप मुख्यमंत्री साहब के साथ हैं, सभी शिक्षकगण, क्योंकि हमें विश्वास होगा कि
उच्च पद पे बैठने के कारण वहाँ तक हम लोग की आवाज़ आपको नहीं पहुँची, और जो पहुँची तो आपने कार्रवाई किया, हमें विश्वास हो जाएगा। तो हम लोग की प्रार्थना को स्वीकार करिए और तुरंत इस पर जाँच बैठवाइए, इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से रद्द करिए, नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को लीजिए। और सभी लोग कमेंट्स में इसका कमेंट्स करिए कि कितने लोग पुनः पेपर चाहते हैं। ये मेरे को आवश्यकता है आज कि जितना कमेंट्स भरेगा, जितना अधिक आप लोग वीडियो शेयर करेंगे, जैसे पहले हम लोग ने शेयर करके जांच बैठवा लिया, वैसे ही पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके जांच बैठवाने का आप कार्य करेंगे हम लोग सभी लोग मिलके। जय हिंद, जय भारत।